बात पर मनसे की गुंडागर्दी चरम पर है। मुंबई के मुसाफिर खाना में रहने वाले लोग भी मनसे की गुंडागर्दी से नाराज हैं। शाहिद अंसारी की ये रिपोर्ट देखिए। मनसे के गुंडों के जरिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में गैर मराठी भाषियों को निशाना बनाने की वारदातें अब आम हो चुकी हैं। हालांकि राज्य सरकार ने ऐसी वारदातों में कार्रवाई करने की बात कही है, बावजूद इसके ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट के ही पास मुसाफिर खाना मार्केट में मौजूद है। यहाँ लोगों से जो है बातचीत करेंगे कि मनसे के जरिए राज्य के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से गुंडागर्दी और दादागिरी का बाजार गर्म किया जा रहा है, उसे ये किस नजरिए से देखते हैं। इंडिया न्यूज की ये मुहिम रही है। हमने मुंबई के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोगों से और अलग अलग तरह के कारोबार करने वालों से बातचीत की, लेकिन किसी ने भी मनसे के जरिए इस रंगबाजी, इस दादागिरी को जायज करार नहीं दिया। जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो गुंडों के जरिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, किस नजरिए से आप देखते हैं? वो अगर मराठी के मामले में वापस से हो रहा है तो मुझे गलत है, क्योंकि अभी मामला दब गया था। अभी आपने बताया कि विरार वसई में कुछ नया वाकया हुआ है, तो ये गलत है। जो राज ठाकरे जी है अभी अच्छे इंसान हो गए, मतलब अभी मानवता के लिए सोच अच्छे इंसान हो गए हैं, मतलब पहले सही नहीं थे, काम करते थे। तो पहले से भी यही चीजें तो पहले से भी करते नजर। आज दोनों भाई मिले तो क्योंकि उद्धव जी जो है एक अच्छा उन्होंने चेंजिंग लाया, अपने 5-7 साल में चेंजिंग लाई है। तो कुछ लोगों ने, बीजेपी ने उसका फायदा उठाया कि हिंदुत्व से हट गया। वो हिंदुत्व से नहीं हट गया, वो इंसानियत पे आ गया। हिंदुत्व भी इंसानियत दिखाता है। तो उद्धव ठाकरे जो है इंसानियत पे आया, तो राज को भी समझ में आया कि आस्ते आस्ते मैं भी डैमेज हो रहा हूँ, खत्म हो रहा हूँ। तो उनको भी अभी साथ में जोड़ गए, तो उनको पॉजिटिवली आना चाहिए। अभी ये उनके जो लोग वहाँ गुजरातियों के जो वोट तोड़ा हमने सुना, तो वो गलत है, ये जुल्म है। क्योंकि गुजराती भी हमारे हिंदुस्तान के हमारे नागरिक है। आपके ये मार्केट में तो सब हर तरह के लोग हैं। इस मार्केट में पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, पूरा भारत के हर पंथ के एक आप जिसको बोलो मैं एक फोन करूंगा, बुला लूंगा। ये सबसे आज से 30 साल 35 साल पहले सबसे एंटी खतरनाक इलाका था एकदम। और आज कारोबार का हब कहा जा रहा है। कारोबार का हब है। और गैर मुस्लिम बहनें बैठ के बात करती है, जेंट्स तो छोड़ो, हिंदू बहनें भी बैठ के हमारे यहाँ काम करी। पंजाबी है, सिंधी है, हर कौम की लेडीज हमको बिजनेस। कभी भाषा को लेके यहाँ तमाशे नहीं हुए? अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुए। बॉम्बे नंबर 1 है। और ये सबसे बोला ना आपको, 80s के पहले बहुत खतरनाक इलाका था। 80s के बाद 92 में पूरा बॉम्बे में अंगार लगी होगी, यहाँ पर 144 ने लगा। ये वो इलाका है। और आज तमाम बहनें, तमाम हर धर्म का इंसान यहाँ बैठ के धंधा कर रहा है और अपने धर्म के हिसाब से, मतलब जो कोई सा नहीं, मुसलमान बन के कर रहा है। मुस्लिम इलाका, कट्टर मुस्लिम इलाका, लेकिन पंजाबी बन के कर रहा है, सिंधी बन के कर रहा है, जैन बन के कर रहा है। सबको अपनी शनाख्त का धंधा करने मिल रहा है हमारे इलाके में। अच्छा, नीतीश राणे ने एक बात कही है कि इन इलाकों में लोग किसी से मराठी नहीं बुलवा सकते, तो क्या ये इलाके इतने खतरनाक, इतने डेंजर हैं कि यहाँ लोग मराठी नहीं बोलते? ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई मराठी ऐसा कुछ वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब मराठी भी बोलते हैं और मुस्लिम भी मराठी बोलते हैं। सब काफी अच्छे से हम लोग मिलजुल के काम करते हैं यहाँ पर। और कोई जैसे सारी चीज की बुनियाद तो कारोबार ही है। कारोबार के लिए तो ये भाषा की बॉन्डिंग और ये तमाशे तो शायद चल ही नहीं पाएगा फिर। नहीं, इसमें ये सब करने से क्या कारोबार भी खराब होगा इसके अंदर। और हम मिलजुल के एक जैसे रहेंगे तो काम उसमें तरक्की भी करेंगे, मतलब ऐसा है। तो मनसे के ये जो गुंडे हैं, इन्हें ये भाषा क्यों नहीं समझ में आ रही कि मिलजुल कर रहे हैं? वो तो गैर मराठियों को निशाना बना रहे हैं। उनको समझना चाहिए बात को कि भाई हम एक दूसरे को ये सब चीजें करेंगे तो इससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा हमारे महाराष्ट्र के अंदर। जो हमारे महाराष्ट्र में सब मिलजुल के जो लोग बेचारे बाहर से आते हैं, कमाते हैं, काम करते हैं, अपने घर को पालते हैं, तो इन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, मतलब इस चीज से। क्योंकि वो बेचारे आते हैं, अपने घर बार को छोड़ के आते हैं और यहाँ मार खाते हैं, तो उनके भी घर वालों को तकलीफ पहुंचती है इस बात से। मतलब वापस बात करते हैं। सरकार ने कहा है कि ऐसा जो है मारपीट के करके किसी को जो है जबरन जो है भाषा नहीं बुलवाई जा सकती, बावजूद इसके ये मारपीट के सिलसिले में कमी नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे? क्या बोले, फरीद भाई बोले, वो सब सही बात ही बोले। फरीद भाई ने जो भी बोले, बस फरीद भाई की बात। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही बोल रहा हूँ, जो फरीद भाई बोले उसकी बात, वो तो सब सही है। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सरकार तो कह रही है ऐसा जायज, इसको जो है हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बावजूद इसके जो है आप देखिए हर 2 दिन पे किसी न किसी गैर मराठी भाषी को मारा पीटा जा रहा है भाषा के नाम पर। क्या कहना चाहिए? सरकार की कमजोरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है, इस पर इनको लगाम लगाना चाहिए। हमको इस पे रहना चाहिए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, भारत
द्राविड़ उत्कल बताऊंगा। हाँ, तो ये हमारी यूनिटी है। वो सबसे अभी के थोड़ा नाटक भाई जो चल रहा है, अभी इलेक्शन भी नजदीक आ रहे हैं, तो इसके लिए इश्यू दोनों बना रहे हैं। फरीद भाई वही सुनना चाहता था कि ये इलेक्शन से पहले ये माहौल, आपको नहीं लगता है कि जो बुनियादी हमारे मसाइल है वो इस भाषा की लड़ाई और भाषा की जंग और भाषा के नाम पर जो जुल्म किया जा रहा है उसकी पुश्त पनाही में हमारे वो बुनियादी मसाइल तो कहीं और गुम हो जाते हैं? वही है ना, ये उलझा के लोगों को मेन मुद्दों से हटाया जा रहा है, लेकिन आपने सब सही जगह पे मेरे कुछ जिक्र किया ना मार्केट का भी। प्रॉपर मार्केट अभी हमारी जो भी है, उसके बाद में एक मच्छी मार्केट जो पुराना आज से 50 साल पहले हमने देखा था, पूरी बिल्डिंग थी, आज रोड पे कब्जा कर लिया। बीएमसी का उसमें ऑर्डर है, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी तुम रोड को कब्जा करके और रोड पे तुमने अभी रोड को चलने को, इस हमारे इलाके में चलने को जगह नहीं थी बोल के हमारी पार्किंग को हटाया गया है। हम तो हेल्प मांगी और हमने हेल्प के लिए अपनी गाड़ियां हटा दी। 1 महीने के पहले हम ट्रायल के लिए हमने हटाया है। यहाँ पे कोई 3-3, 4 गाड़ी आती है, कोई प्रॉब्लम मसाइल को लेके आपके ये प्रॉब्लम अभी हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग सब इनके जितने ये वो अफेक्टेड जो ऑफिसर इनके रिलेटिव है उनसे बात कर रहे हैं। बाद में हम हाई कोर्ट जाके इंजेक्शन ऑर्डर लाएंगे। हम रास्ता रोकने वाला हूँ मैं भी। भाई आपको हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत है? क्या ये जो लोग भाषा के नाम पे तमाशा कर रहे हैं ये लोग इस मसाइल का हल नहीं निकाल रहे? नहीं, अंधे हो गए ना, दिख नहीं रहा ना उनको ये नहीं, यहाँ पे यूटर्न था, यूटर्न बंद कर दिया गया है और अननेसेसरी लोगों को परेशान किया, गाड़ी वालों को, ट्रक वालों को, जितने हमारे ट्रांसपोर्ट के भाई लोग। हमने 1 महीना मतलब मीटिंग में नहीं बोला, हमसे 10-20 दिन का टाइम है। 1 महीना हो गया, अब तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ ना कुछ इलीगल कुछ लफड़ा हो जाए, चाहते हैं बिलावनी ऑर्डर का मसला खड़ा हो जाए, पब्लिक रस्ते पे आए, तोड़फोड़ के, ये चक्कर में लोग है। बीएमसी भी इसी चक्कर में, और हमारे आरटीओ का अफसरान भी, उनको ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, तो समझ के बाहर हो रहा है कि क्या शर्त है। आपको क्या लगता है कि जो है इलेक्शन से पहले ऐसा माहौल बना हो, हमारे बुनियादी मसाइल कहीं ना कहीं गुम हो गए इस भाषा की लड़ाई में, भाषा के जुल्म सितम के चक्कर में? हाँ मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इसके अंदर, मैंने बोला जो भी बोलने का। जी जी ठीक है ना, अभी हम सब लोगों की तरफ से बोल रहे आपको नहीं लगता है कि ये जो चुनाव है इससे पहले ये भाषा का इशू और फिर हमारे जो बुनियादी मसाइल है, हमारे का मतलब हर इलाके के छोटे, आपके इलाके में जो मसाइल है वो कहीं ना कहीं गुम हो गए? बिल्कुल गुम हो गए। ये इलेक्शन ही स्टंट है, इलेक्शन ही का मैदान तैयार किया जा रहा है। इसीलिए ये सब भाषा का जो मसला है, ये सब जो गुंडागर्दी हो रही है, वो इलेक्शन का ही इशू है। और उनके लिए सबसे आसान है कि गैर मराठियों को ही निशाना बना लो, क्योंकि गरीब तबके को। भाई हम लोग तो 50-60 साल से यहाँ रहते हैं जी जी। और हम लोग बिजनेस करते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन मराठी का तो कोई मसला ही नहीं था, ये तो आज पैदा हो गया। आज मतलब इलेक्शन से इलेक्शन के पहले पैदा हो गया। जी। आपको नहीं लगता है कि इलेक्शन से पहले ऐसे मुद्दे जो है बनाए जाते हैं, इलेक्शन के बाद गायब हो जाते हैं और हमारे बुनियादी मसाइल ऐसे ही रह जाते हैं? जो बुनियादी मसाइल वो पढ़ना चाहिए पहले जी। फिर अब ये सब तो फिर कॉमन चीज नहीं है, ये खाली जरूरी नहीं है, ये सब चीज होना चाहिए इसके लिए। आपके अगर बुनियादी मसाइल की बात करूं तो क्या हो सकते हैं? तरक्की होना चाहिए, पूरे देश की तरक्की होना चाहिए, उस हिसाब से। आपके हिसाब से आपके यहाँ फिल वक्त क्या मसाइल है जो वाकई आपके जो लीडरान हैं उनको चाहिए, या जो मराठी हिंदी करते हैं या भाषा के नाम पर लोगों को टारगेट करते हैं, उन्हें उस मुद्दे पर सोचना चाहिए? ऐसे क्या मसाइल आपके इलाके में? हमारे यहाँ तो ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं है, मराठी और हिंदी का कोई मसला नहीं। कह रहा हूँ कि इसके अलावा आपके यहाँ बुनियादी मसाइल हमारे रास्ते का है, साफ सफाई का है, रोड बंद हो गया है, मच्छी मार्केट रोड पर आ गई है, बीएमसी और उनके गुंडों की मिलीभगत से ये काम हो रहा है, उसको रिमूव करना चाहिए जल्द से जल्द। जल्द से जल्द। जी जी, क्या बोलना चाहिए? मार्केट जो है कई करोड़ों का रोजा उसमें लफड़ा निकल जाएगा। उससे पहले भी उन्होंने जो मार्केट तोड़ी बाहर, राइटर्स वगैरह, उनको बाहर रास्ते में बड़े बड़े पक्के वो बना के दे दिया, शटर के साथ में मुर्गी के और अंडों के। उनको भी भाड़ा खा रहे हो, उनका कोई पूछताछ नहीं, उनका हिसाब नहीं लेने वाला है। फरीद भाई, तो ये जो मराठी के तथाकथित ठेकेदार हैं उन्हें ये सब चीजें नजर नहीं आती, वो इन मसले पे नहीं नजर डालते? यहाँ सबके हफ्ते चालू हो जाते, फिर आंखें बंद हो जाती। मामला ऐसा है, अभी हम लोगों ने ध्यान दिया है और अभी हम थोड़ा चांस दे रहे हैं लोगों को। फिर हम जब आएंगे, ये अमन कमेटी जो है ना, दे रहे हैं मतलब कि भाषा छोड़ो, ये मसले दूर के लाइन पे आ जाओ और इंसानियत के लिए काम करो, मानवता के लिए काम, देश के लिए काम करो, अपनी मुफाद को हटा के देश के लिए काम करो। और राज ठाकरे जी को मैं कहूंगा, उद्धव जी से कहूंगा, अभी आपका भाई आपके साथ आ गया है, तो आप अपनी जो अच्छी जो अपनी शिकायत है, सोच बदल लो और अच्छा काम कर सकता है। राज ठाकरे के अंदर बहुत डेशिंग इंसान है, उसके अंदर बहुत बालाटा आपकी कुछ खूसियत दिखती है। वो चाहे तो आज बहुत बड़े लीडर में चाहे तो ना, ये भाषा की लड़ाई से निकल पाएंगे तो उलझा दिया, छोटे मोटे मसलों में उसको उल्टा के टूल टैक्स में इस बार तो उल्टा के उनको साइड में कर दिया, उस छोटे में खुश हो गए। यहाँ करोड़ों हजबों करबों के लोग उन्हें घपले करके बैठ दिए। हमारी गवर्नमेंट है, उनको पता भी नहीं, अभी उनको आगे खोल दिया कि मैं कहाँ चला गया था। अब आ जाए, अब खाली अपने लोगों को भलाई करोगे ना तो आपका ऐसे भला हो जाएगा। ये आप बताइए कि भाषा के नाम पे जो है, आप बताइए कि भाषा के नाम पे जो है जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है गैर मराठियों को, क्या क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात नहीं है,
सही बात नहीं है। ये कुछ तो हो रहा है। हाँ, नहीं पर नहीं होना चाहिए, सरकार ने कहा है कार्रवाई की जाएगी, फिर भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने सुना यहाँ के लोगों की बातचीतें और आपको मैं बता जी, यहाँ पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए बड़ी तादाद जो है सिर्फ इस दौरान जो है कि जब हमने लोगों से बात करने की कोशिश की तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। और आपको मैं सबसे पहले इस इलाके की जो है एक छोटा सा जो है परिचय दे दूं कि ये वो जगह है जिसे जो है बाबुल मक्का कहा जाता है। यहाँ से पहले समुद्री जहाज से जो है लोग हज के लिए जाते थे। हालांकि ये अभी भी जो है ऐसे बरकरार है, लेकिन वो अलग बात है कि अब जो है हज के लिए लोग जो है बाय प्लेन जाते हैं, लेकिन पहले जब समुद्री जहाज से हज के लिए जाया जाता था तो इसी इलाके से जाता था। और आज के वक्त में मुंबई की जो है ये सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि छोटे से लेके बड़े कारोबार जो है इसी मार्केट में किए जाते हैं। होलसेल और फुटकर थोक और होलसेल सारे जो यहाँ आपको मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पे हर तबके से, हर मजहब के, हर तरह के लोग जो है यहाँ पाए जाते हैं। लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि इस इलाके में कभी भाषा को लेकर या भाषा के नाम पर कभी भी कोई जुल्म, जबर या जबरदस्ती नहीं की गई। जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो रंगबाजी चल रही, भाषा के नाम पे लोगों को पीटा जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं आप? मेरे ख्याल से गलत है। सरकार ने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं, ये महाराष्ट्र किसी एक का नहीं है, सबका है। और खासकर ये मुंबई जो है ये सबके मिलने से बना है। मुंबई किसी का एक का नहीं है, कोई आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हो कुछ भी। हाँ जी, बिल्कुल। जैसा आपने देख लिया, यहाँ पे पूरा हिंदुस्तान जमा है। देखो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आपने देखा कि यहाँ पे पंजाबी, गुजराती, मराठी कोई ऐसा बाकी नहीं होगा जो इस बाजार में ना हो। लेकिन भाषा के नाम पर किसी को भी कभी जुल्म करने की यहाँ पे वारदात तो कभी आज तक नहीं सुनाई दी। यही वजह है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो गुंडे हैं उनके जरिए इस तरह की जो हरकतें की जा रही है, इसे कोई भी कभी भी जायज नहीं करार देता। कैमरामैन विष्णु निर्मले के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज, मुंबई।